Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप गुड लोग? आफ्टरनून सर। अरे हाँ, गुड आफ्टरनून है ना। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। बढ़िया। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किए हैं वो है तुम्हारा फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन, है ना। वीडियो चमक रहा है क्या? तो लास्ट क्लास में जितनी भी टॉपिक्स डिस्कस की गई है उसमें कंफर्टेबल हैं आप लोग? इस फॉर्मूले को यूज करने में कंफर्ट जोन आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ सर, पर कुछ कुछ क्वेश्चन में उल्टा ही आता है। वो तो अटकेगा ही बच्चा, मैथमेटिक्स है। नहीं सर, आंसर टाइम पूछा होगा तो कॉट आता है आंसर सर। हाँ, लेकिन कंफर्ट आ गया ना ये फॉर्मूला में, मतलब ऐसा वैसा हाथ अटक नहीं रहा ना, पूरा हाथ चलता नहीं नहीं। है ना। तो सबसे पहले वही चीज है कि ये फार्मूला तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इसको यूज मतलब इसको लिखने आना चाहिए तुमको, RHS कैसे है। और ये पूरा C+D जो है मेंटली करो, ये कैलकुलेशन जो है मेंटली आप लोग किया करो। ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि x+2x/2 लिखेंगे, उसको डायरेक्टली 3x/2 लिखो। जैसे यहीं पे ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, a+3a/2 लिखा है। तो ये चीज मेंटली कैलकुलेट करके डायरेक्टली आप 2a लिखिए, इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके -a लिखिए। उससे क्या होगा कि तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा और फॉर्मूले पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो जो भी होम असाइनमेंट दिया गया था, है ना, कुछ लोगों ने होम असाइनमेंट भेजा भी है, बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। और जिनका होम असाइनमेंट में फंस गया है कोई भी क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन फंसा है तुम लोग का? अब बोलो श्रावणी। सर 9th 9 क्वेश्चन, नंबर, नहीं 10th क्वेश्चन, 10 नंबर, नहीं सर 10th। 10 नंबर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, हमने देखा नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन है cos A + B sin A - B। वेरी गुड। cos A + B और प्लस में sin A - B, है ना। और इसको प्रूव करना है हम लोग को। 2 sin 45 + A, 2 sin 45 डिग्री + A इंटू cos 45 डिग्री + B। हाँ, 12 भी करेंगे क्षितिजा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे cos C + cos D का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं LHS में, यस और नो? बताओ श्रावणी। जो 4 फार्मूले आपको बताए गए थे कि sin C + - sin D
cos C प्लस माइनस cos D। इनमें से कोई भी फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कोई भी फार्मूला यूज नहीं कर सकते। नहीं सो हम लोग को मॉडिफिकेशन करना होगा फार्मूला यूज करने के लिए। यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि LHS में आपका डी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, बट RHS में आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म है ना। तो हम लोग को कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। क्या मॉडिफिकेशन करना होगा? या तो हम कॉस को साइन में कर दे, है ना, या फिर साइन को कॉस में कर दे। दोनों में से कोई एक मॉडिफिकेशन करना होगा। कैसे कॉस को साइन में लिख सकते हैं? एक तरीका है अलाइड एंगल का। कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं ना। बिल्कुल रोहित, RHS को सिंप्लीफाई करके LHS में दिखा सकते हो, लेकिन मैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ले रहा हूं, LHS को RHS में ले जाएंगे। वैसे तुम्हारे हिसाब से मैं मान रहा हूं कि ये जो है मोर कॉम्प्लिकेटेड है RHS, LHS सिंप्लीफाइड वर्जन है ना, लेकिन फिर भी मैं सिंप्लीफाइड वर्जन से कॉम्प्लिकेटेड वर्जन में जाने की कोशिश कर रहा हूं, बराबर। तो cos थीटा को हम लोग sin π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं ना एलाइड एंगल के फॉर्मूला से, यस और नो? यस सर है ना। तो Yes, इसको sir. हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में sin π/2 प्लस a प्लस b sin a माइनस b। क्या अब हम लोग CD फार्मूला लगा सकते हैं? यस सर हाँ sin सर. C प्लस साइन डी लगा सकते हैं ना। sin C प्लस साइन डी ऑपरेट करिए, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स साइन C प्लस D/2 π/2 प्लस a प्लस b प्लस a माइनस b होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा? कॉस का होगा, राइट। कॉस π/2 प्लस a प्लस b माइनस a माइनस b लिख सकते हैं हम लोग होल डिवाइडेड बाय 2। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर आगे कर सकती हो। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स साइन, एंगल को सिंप्लीफाई करो, π/2 b से b कैंसल, a प्लस a 2a, तो लिखेंगे π/2 प्लस a, 2a था ना, π/2 प्लस 2a होल डिवाइडेड बाय 2। और ये हो जाएगा आपका cos π/2 प्लस 2b होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से क्या मिल गया? 2 साइन π/2 मतलब 90, 90/2, 90/2 मतलब 45 डिग्री, 2a/2 मतलब a, cos 90/2 मतलब 45 डिग्री, 2b/2 मतलब इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। समझ में आई बात? नम्रता
क्लियर हुआ? हाँ सर। आयुष, सर हाँ बोलो। फर्स्ट की स्टेप में कॉस कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है ना, तो साइन भी माइनस हो जाएगा। राइट एंगल का फार्मूला लगाते हैं, जैसे हम ये लिखेंगे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल तुमने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस जो लगाते हैं वो इसके हिसाब से लगाते हैं ना। तो फिर सर, तो फिर उधर भी कॉस ही है पहले। तो ये पाई बाई 2 की वजह से यहाँ पे क्या जाएगा, साइन आए, साइन से कॉस में जाएगा और वो पॉजिटिव होगा, राइट। नहीं सर, वो कॉस से साइन में आ रहा है तो फिर नेगेटिव होगा ना साइन भी। कॉस से साइन में जा रहा है ये वाला, इसी की बात कर रहा हूं ना कि ये कॉस से साइन में मैं ले जा रहा हूं। हाँ सर। आप इसको देखो, थीटा की जगह पे प्लस बी लिखो। देखो साइन पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी, क्या लिखोगे? हम लोग नॉन अलाइड एंगल को अलाइड एंगल में चेंज कर रहे हैं। सो उल्टा सोचना होगा, ठीक है सर। समझ गए? यस सर। और श्रेया समझे? यस सर। नील? यस सर। ठीक है, वेरी नाइस, है ना। अब अगर मैं साइन को भी चेंज करता तो भी मेरा आंसर आ जाता, मतलब इस साइन को कॉस में ले जाते। सो आप लोग साइन को कॉस में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करिए। कॉस ए प्लस बी है और साइन ए माइनस बी है। आप इसको कॉस में कन्वर्ट करिए और कॉस सी प्लस डी या कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला यूज करके आरएचएस लाइए। ट्राई करिए तो।
वह किसी बच्चे का। हेलो, देखो तो वीडियो ऑप्शन करना पड़ेगा, वोल्टेज कम है। हाँ, नीचे सही है वो। हाँ, इसको बोलो ना। रोशन को दिया है पढ़ना है, जो रोशन दे दिया। एक और आप ऐसा करो, सुन ना, जो बच्चा वो केस में फिर का सब काम वो उसमें तो हाँ, जो बच्चा समझा, जो नहीं मिला ले तो सब एक बार देकर एक और होगा पाँच कौन कौन नहीं मिला ले
देखो घर में रखना नहीं है, क्या बनाना भी होता है। हुआ किसी बच्चे से? साइन को कॉस में सिर्फ कन्वर्ट करना है, उसके बाद सी प्लस डी या सी माइनस डी फार्मूला ऑपरेट करके फिर भी आपको एक बार एलाइड एंगल फार्मूला लगाना पड़ेगा उसके बाद भी। अंकित साइन को कॉस में कर पाए? कितने लोग साइन को कॉस में कन्वर्ट कर पाए एलाइड एंगल के फॉर्मूला से? बहुत अच्छा रोहित, शांतनु। आइए देखिए बाकी लोग। देखिए ये साइन को कॉस में करना है तो सीधी बात, अगर जम नहीं रहा, हाँ ठीक है, मुझे पता है एलाइड एंगल का फॉर्मूला याद है अंकित? अंकित एलाइड एंगल का फार्मूला याद है? n पाई बाय 2 प्लस थीटा। n पाई बाय 2 प्लस थीटा। अरे नून पाई कहाँ से बोल रहा है तुम? सिंपल पहले सोचो ना, पाई बाई टू के टर्म में सोचो। जैसे साइन हमको a माइनस बी लाना है और यहाँ पे हमको कॉस के टर्म में लिखना है, पाई बाई टू लिखेंगे या पाई लिखेंगे? क्या लिखेंगे, पाई बाई टू या पाई? कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई टू लिखना होगा या पाई लिखना होगा? पाई बाय टू। पाई बाई टू लिखना होगा, तो पाई बाई टू यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे तुम पे डिपेंड करता, प्लस लिखना चाहते हो कि माइनस लिखना चाहते हो।
सपोज करो कि हम प्लस से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? cos पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी का सॉल्यूशन क्या होगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो माइनस लगेगा ना, ऐसा लगाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये Yes, sir. फार्मूला याद है अंकित? हाँ सर। ये जम रहा है? अब थोड़ा हाँ सर। हाँ हाँ, अब थोड़ा डिफरेंट चीज को जमाते हैं। साइन ए माइनस बी, कॉस तो लिखना ही है और लिखना भी है पाई बाई 2 ही, ठीक है। अब सपोज करो कि आप यहाँ पे माइनस लगा देते, अब cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? Cos theta. cos थीटा, cos पाई बाई 2 Sorry, माइनस sir. Sin theta. Sin theta. साइन थीटा। तो इसका मतलब ये करेक्ट है आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी करेक्ट है Yes, ना? sir. ये करेक्ट नहीं था तो यहाँ पे एक हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए, या तो साइन ए प्लस ए माइनस बी की जगह पे आप cos पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, या फिर साइन ए माइनस बी की जगह पर माइनस cos पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं। और समझ में आई? आप इस माइनस को RHS में ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोनों में से कोई एक तरीका अप्लाई कर सकते हो, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए, अगर हम इससे स्टार्ट करते हैं, ये माइनस को RHS में ले जाते हैं, तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा? cos a प्लस बी माइनस cos पाई बाई 2 प्लस, यहाँ पे माइनस था ना, ये माइनस भी था, तो ये लिखना होगा पाई बाई 2 प्लस ए माइनस बी। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. जिन लोगों को नहीं जम रहा है वो हाथ उठा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, cos c माइनस cos d फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे हम लोग 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई 2 पाई बाई 2 प्लस a प्लस b, दूसरी चीज लिख दिया, सही लिखेंगे, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, a प्लस बी पाई बाई 2 a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2, और सेकेंड टर्म क्या लिखना होगा? साइन में ही लिखना होगा ना, तो लिखेंगे साइन d माइनस सी बाई 2, d माइनस सी बाई 2। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखो b से b कैंसिल आउट हुआ, ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस ए।
और ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस बी। श्रावणी देखो ये कॉस प्लस कॉस है, यहाँ पे देखो ये कॉस माइनस कॉस है ना, बात समझ में आ रही है? यहां से देखो ये माइनस RHS में भेजेंगे तो साइन ए माइनस बी की जगह पे माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस ए माइनस बी लिखेंगे श्रावणी। तो ठीक चल रहा है ना। अब देखिए आपको लाना था यहाँ पर cos 45 डिग्री प्लस बी, आया है ये sin 45 डिग्री माइनस बी। तो अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा cos 45 डिग्री प्लस बी में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे इस साइन को cos में? साइन को cos में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर से लाइट एंगल लगाना होगा। लाइट एंगल से लिखेंगे नाउ लिखने की जरूरत नहीं है, अगला जो है इक्वलिटी साइन में हम लोग फिलअप कर देंगे क्या एडजस्ट करना है। 2 टाइम साइन 45 डिग्री प्लस ए, और इसको आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री, देखो 45 को लिख रहा हूं 90 डिग्री माइनस 45, और ये बी माइनस में ही है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। यस और नो? यस सर। यस। Yes. अब देखो ध्यान से, ये बन गया 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस बी। साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस बी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री प्लस ए, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस होता है, सो वी कैन राइट कॉस 45 डिग्री प्लस बी। प्रूव हो गया है ना। तो एक बार और तुम लोग को मैं मौका दे रहा हूं, सबसे पहले आप ये बताओ कि हर एक स्टेप आपको समझ में आ गया? कोई बच्चा जिसको किसी भी स्टेप में फंस रहा हो? हितेश ऑल क्लियर? हितेश ऑल क्लियर? आवाज ही नहीं किसी को सुनाई पड़ती है। संदेश ऑल क्लियर? मयूरी ऑल क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। बिल्कुल रॉन्ग है श्रावणी, वो बिल्कुल रॉन्ग है। अभी देखो इसको यूज करो। अब सब लोग जो है साइन ए माइनस बी की जगह पर
प्लस वाला लेकर के चलो और देखो आंसर आता है कि नहीं आता है। फिर से ट्राई करो, सेम स्टेप्स है, केवल यहाँ पे प्लस लगाना और यहाँ पे माइनस लगाना है। देखिए ट्राई करिए। यूज साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी। सॉल्व करिए। हम लोग को तीनों सब्जेक्ट का लाना है रोज, समझे, मॉर्निंग का। हाँ, फिजिकल का हम अलग से बताएंगे। बहुत बढ़िया शांतनु।
बहुत बढ़िया क्षितिजा। हाँ बताओ श्रेया, क्या डाउट है? बहुत अच्छा आशीष, श्रावणी। ये क्वेश्चन अंकित कर लेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि सारे बच्चे समझ गए। बताओ अंकित। कर रहा हूँ सर। हो जाएंगे। शांतनु जी अंकित को भेजो।
नम्रता भी अभी तक नहीं की है। नम्रता कहाँ पे फंस गई? करण, तो इसको जो है आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा, है ना। जिन लोगों से नहीं हो रहा है वो घर पे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि वीडियो लेक्चर भी सामने रहेगा, तो तुम्हें कौन से स्टेप में दिक्कत हो रही है तो वो सब भी क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ, अगला डाउट हम लोग करते हैं। अगला डाउट हमारे को भेजा गया था 12 नंबर। बारह नंबर क्या है? इसमें हम लोग को साइन ए है, साइन 5a है, साइन 9a है, साइन 13a है। डिवीजन में कॉस ए माइनस कॉस 5a माइनस कॉस 9a कॉस 13a, और इसको महज कॉट 4a दिखाना है ना। इसमें पेयरिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको ये देखना होगा कि किसका किसका पेयरिंग कर सकते हैं। अब यहां पे कितने पेयर बनेंगे न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में 2 पेयर बनेंगे ना। न्यूमरेटर में 2 पेयर बनेंगे, वैसे ही डिनोमिनेटर में 2 पेयर बनेंगे। तो जिस तरह का पेयरिंग आप न्यूमरेटर में करोगे वैसा ही पेयरिंग आपको डिनोमिनेटर में भी करना है। अब किसका किसका पेयर बनाए, किसके पेयर से काम हो सकता है नहीं हो सकता, ये देखना है। कैसे पता चलेगा किसके पेयर से काम हो सकता है? पहले देखो, आपको हिंट क्या किया है, 4a लाना है। 4a किसके किसके पेयर से मिलेगा? न्यूमरेटर में साइन a का किसके साथ मैं पेयर करूंगा कि 4a मिलेगा? कोई बता सकता है? न्यूमरेटर में हाँ ए एंड 13 किसके साथ? हाँ ए एंड 13 आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी करन। साइन 5a और साइन 9a कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि साइन 5a के साथ करेंगे। देखते हैं। साइन a का साइन 5 के साथ अगर मैं पेयर करूंगा तो क्या मिलेगा?
देखो क्या 4a मिलेगा, ये मिलेगा 2 साइन a माइनस 5a माइनस 4a बाई 2 कॉस a प्लस 5a बाई 2. So we are getting sine minus 2a cos 3a. So we are not getting 4a. इसका मतलब 5a के साथ पेयर नहीं बनेगा, फिर किसके साथ बनाना होगा? फिर किसके साथ पेयर बनाना होगा? हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना कि किसका समेशन या डिफरेंस 4a के बराबर आ रहा, हमें ये देखना है कि उस दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 करना है. जैसे साइन a का पेयर कुछ लोग का कहना है कि 3a है कहीं पर, साइन a का 13a के साथ. लेट्स ट्राई साइन a माइनस साइन 13a, क्या मिल रहा है? लगता है तुम लोग फार्मूला जो है तकिए के नीचे रख दिए हो. साइन a माइनस 13 कितना, माइनस 12 और डिवाइड बाई 2 6 हो जाएगा. और कॉस a प्लस 13a बाई 2, क्या 4a मिल रहा है कहीं पर? कहीं पे 4a मिल रहा है? यस और नो? सिंप्लीफाई करने पर 4a मिलेगा. हाँ या ना? नो सर. नहीं मिलेगा. इसका मतलब 13 के साथ भी नहीं पेयर करना है. तो जब नहीं मिलेगा, 13 के साथ नहीं पेयर कर सकते हैं, 5 के साथ नहीं पेयर कर सकते हैं, तो 9 के साथ ट्राई करके देख लेते हैं. तो 9 के साथ ट्राई करके देखिए. साइन a माइनस या प्लस है, प्लस है, साइन 9a, देखो क्या मिल रहा है? 2 टाइम्स साइन a प्लस 9a बाई 2 दैट इज 5a बाई 2 इंटू कॉस a माइनस 9a बाई 2 दैट इज 4a बाई 2 4a. ये तो बन गया जी, ये साइन 5a हो गया और ये आपका हो गया cos 4a. आ गया. इसका मतलब साइन a का पेयर किसके साथ है? साइन 9a के साथ है. सिमिलरली cos a का पेयर cos 9a के साथ करेंगे. एक पेयर जैसे ही मिल गया, आप दूसरा पेयर cos 5a का cos 13 के साथ और cos 5a का cos 13 के साथ. पेयर समझ में आया? कैसे पता करते हैं? अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको. पेयर हमने बना लिया. साइन का पेयर जो भी है उसको साइन के क्लोज में लिखो. दूसरे पेयर को भी अलग लिख लो. सेम प्रोसेस
डिनोमिनेटर में करो कॉस ए प्लस माइनस में ना कॉस 9a, और यहाँ पे देखो माइनस में आ जाएगा कॉस 5a माइनस कॉस 13a। अब यहाँ पे साइन की फार्मूला आप लगा सकते हो, साइन सी प्लस साइन डी। तो यह हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, साइन 5a कॉस 4a। यहाँ पे भी मैं शॉर्ट में लिखूंगा 2 टाइम्स साइन 5a प्लस 13a, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, तो ये हो गया 9a, और कॉस 13 माइनस 5 8 होता है, डिवाइडेड बाई 2 4a होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी आप करिए कॉस a माइनस कॉस 9a, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 5a इंटू कॉस 4a, यहाँ पे साइन 4a बनेगा। यहाँ पे भी मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ 2 टाइम्स, ये बन जाएगा साइन 9a इंटू साइन 4a। किसी को कोई डाउट है तो स्टिल आई एम अवेलेबल फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स, यू कैन आस्क एट एनी मोमेंट। 2 कॉमन कर लो और cos 4a कॉमन कर लो, 2 cos 4a। न्यूमरेटर में क्या बचा, साइन 5a माइनस साइन 9a। यहाँ पे देखो 2 टाइम्स साइन 4a आएगा कॉमन में, और ये बचेगा साइन 5a माइनस साइन 9a, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद cos 4a बाई साइन 4a, दैट इज cot 4a, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? नेटवर्क काफी लोगों का फ्लक्चुएट कर रहा है। एक 45 तक ना क्लास है। ये किसका डाउट था? सर मेरा था, क्लियर है सर। क्लियर हो गया, वेरी गुड। और किसी बच्चे को किसी में डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आप हाथ खड़े करके बता दें कि डाउट नहीं है। रेज योर हैंड इफ यू डोंट हैव एनी डाउट। So that we can go ahead and start next topic. ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। कम से कम फार्मूला देख लेंगे, है ना, तो समझ में आ जाएगा। डीफैक्टराइजेशन रूल। इसका मतलब क्या है कि हमको पहले फैक्टराइज रूल दिया हुआ रहेगा, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। जैसे फार्मूला मैं लिस्ट कर रहा हूं, 2 sin a cos b, इस फॉर्म पे दिया हुआ रहेगा। 2 नहीं भी हो सकता, 2 जब नहीं होगा तो उसको मैनेज करेंगे हम लोग, मतलब 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन फार्मूला 2 के साथ है।
इसको जब हम लोग डिफैक्टराइज करते हैं तो हम लोग को मिलता है साइन ये मिल जाएगा हम लोग को साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। मुझे याद है कि किसी बच्चे ने मुझे बताया था कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है। उन्होंने एकदम बिल्कुल सही बताया था 2 साइन ए कॉस बी होता है, लेकिन मैं उल्टा याद करवा रहा हूँ, है ना, कि जब 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ मिले तो आप उसको इस स्टाइल में लिखो। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड में आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में है, फैक्टराइज्ड फॉर्म है, और राइट साइड आपका सम के फॉर्म में, देखो ये प्लस है, सम के फॉर्म में, तो हम लोग बोलेंगे ये डिफैक्टराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी फार्मूले होते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, वो सारे फार्मूले का लिस्ट लिख दिए जाते हैं और इसको हम लोग डिफैक्टराइजेशन रूल नाम दे देते हैं। सो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन, यहां पे साइन बी नहीं लिखना चाहिए, साइन कॉस ए साइन बी लिखेंगे हम लोग। मैं बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये लिखना होगा आपको 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और फोर्थ रूल जो है 2 साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसमें आपके सिर्फ 3 फार्मूले मोस्ट यूजेबल हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये। इस फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू मेमोराइज। हाँ, ये सारे फार्मूले याद करने हैं, ठीक है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। सेकेंड फार्मूला आप याद करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेकेंड फार्मूला का काम तुम्हारा फर्स्ट फार्मूला ही कर देगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग फार्मूले हैं तो ये दोनों को आपको याद करना पड़ेगा। कॉस वाले केस में दोनों कॉस जब होगा तो ये प्लस में होता, दोनों जब साइन होगा तो माइनस में होगा, माइनस पहले, ठीक है। तो आप जैसे भी करके ये फार्मूले आप याद कर लो, और इतने ही फार्मूले से आपका इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 का कुछ न्यूमेरिकल में सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, डिफैक्टराइज फॉर्म क्या होगा, राइट डिफैक्टराइज फॉर्म। हम लोग बोलेंगे राइट डिफैक्टराइज फॉर्म। तो फॉर्मूला यूज करो,
क्या क्या इसमें साइन है, कॉस है। साइन कॉस वाला कौन सा फर्स्ट नंबर फार्मूला है, सेकंड नंबर फार्मूला कभी नहीं देखना है, ठीक है। 2 साइन और कॉस है, तो यहाँ पे साइन कॉस, साइन का एंगल ए माना गया, कॉस का एंगल बी माना गया, सो राइट इट। लिखेंगे हम लोग साइन ए प्लस बी थीटा प्लस 5 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी थीटा माइनस 5 थीटा, और ये बन जाएगा साइन 6 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। क्योंकि इसके अंदर साइन माइनस 4 थीटा बनेगा, जिसका माइनस हम लोग बाहर कर सकते हैं अलाइड एंगल के फार्मूला से, और वही माइनस यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे RHS में C प्लस डी रूल लगाते हो या C माइनस डी रूल जो भी अप्लाई हो रहा है वो लगाते हो, तो आपको LHS मिल जाएगा। मतलब उल्टा है, C प्लस डी का हम लोग उल्टा कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। फोर टाइम्स साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, इसका डी फैक्टराइज फॉर्म लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में किसी दो को ही कर सकते हैं यूज, या तो इन दोनों को करो या फिर साइन थीटा साइन 3 थीटा को करो, साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा करो। सो आई स्टार्ट विथ साइन थीटा को मैं रहने देता हूं, लास्ट वाले दो को डिफैक्टराइज करूंगा मैं। ये बन जाएगा 2 साइन थीटा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन साइन मतलब कॉस में निगेटिव पहले, सो कॉस निगेटिव पहले 2 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा माइनस 2 थीटा प्लस 3 थीटा कॉस 5 थीटा। ठीक है, अब देखो, अब मिल गया 2 साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, सो मैं कॉस थीटा लिखूंगा, और माइनस 2 साइन थीटा और कॉस 5 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ गया, ऊपर गया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस थीटा माइनस 2 टाइम्स, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस 5 थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 5 थीटा। अब देखो क्या मिल रहा है, ये साइन 2 थीटा बन गया, ये आपका 0 बन गया, तो साइन 0 0, ये साइन 6 थीटा बन गया, और ये देखो साइन थीटा माइनस क्या बन रहा है, 5 थीटा, ये 4 थीटा बना, माइनस 4 थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस में, तो ये हो गया माइनस साइन 6 थीटा और प्लस में साइन 4 थीटा। तो जब 3 3 का प्रोडक्ट रहेगा तो एक बार में 2 को ही करना है, 3 को नहीं करना है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? अब देखिए, एक मैं मॉड्यूल का सवाल तुम लोग को लिखता हूं, तुम लोग ट्राई करोगे।
बहुत अच्छा, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। देखिए मॉड्यूल का हम लोग सवाल नंबर ले रहे हैं, कौन सा ले लें? 15 नंबर सवाल लेते हैं। cos 2 थीटा cos थीटा बाई 2। cos 2 थीटा cos थीटा बाई माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2। इसको क्या प्रूव करना है? sin 5 थीटा sin 5 थीटा बाई 2। ये प्रूव करना है। अब देखो यहां पे 2 नहीं है ना, फार्मूला के हिसाब से तो 2 होना चाहिए, बट 2 नहीं है, यहां पे भी नहीं है 2। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में? 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लिखेंगे LHS 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स cos 2 थीटा cos थीटा बाई 2 cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2। ऐसा लिख सकता हूं। अब ये 2 मल्टीप्लाई हुआ इसमें भी और इसमें भी, तो लिखेंगे 1/2 2 cos थीटा बाई 2 माइनस 2 cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2। अब देखो डिफैक्टराइजेशन रूल लगा सकते हैं, दोनों cos में आया हुआ है। cos का फार्मूला अगर तुम लोग मॉड्यूल में देखोगे तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस cos 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 माइनस इसमें भी प्लस में जाएगा, सो cos 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 प्लस cos 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2। ये ब्रैकेट क्लोज्ड, हाफ। इनको देखो cos ये बन रहे हैं 5 थीटा बाई 2 बन रहे हैं, ये आपका cos 3 थीटा बाई 2 बन रहे हैं, माइनस ये बन रहे हैं cos 15 थीटा बाई 2 बन रहे हैं, ये बन रहे हैं cos 3 थीटा बाई 2 विद निगेटिव साइन, है ना। अब देखो cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाफ टाइम्स cos 5 थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2। अब देखो क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, cos c माइनस cos d looks like cos c माइनस cos d। तो हम लोग क्या करेंगे, वो फार्मूला ऑपरेट कर देंगे। तो हाफ टाइम्स फार्मूला ऑपरेट करने पर 2 मिलता है
cos c माइनस cos d जो होता है वो sin c प्लस d/2 होता है 5 थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2 सो 15 थीटा बाई 2 माइनस 5 थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। होपफुली अब हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच गए होंगे। हाफ से ये 1/2 से 2 कैंसिल आउट और देखो 5 थीटा प्लस 15 थीटा 20 थीटा 20 थीटा बाई 2 10 थीटा और 10 थीटा बाई 2 आपका 5 थीटा। सो ये हो गया साइन 5 थीटा। ये हो गया देखो 15 थीटा बाई 2 माइनस 5 थीटा बाई 2 मतलब 10 थीटा बाई 2 10 थीटा बाई 2 मतलब 5 थीटा न्यूमरेटर में और डिवाइड बाई 2 साइन 5 थीटा बाई 2 हेंस प्रूव्ड। है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत इतना तक में? वेरी गुड रोहित। बाकी बच्चे बताओ कोई दिक्कत है, कोई डाउट हुआ? करण मयूरी नो सर। वेरी गुड। है ना। तो आप लोग होम असाइनमेंट लास्ट टाइम क्या मिला था इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 ना, इसको कंप्लीट कर लेना है। होम असाइनमेंट ऐसा ना हो कि मैं होम असाइनमेंट देता जाऊं और आप लोग उसको छोड़ते जाएं। बैकअप देखो कितना भी तुम बैकअप कर लोगे, जो शुरुआत में कर लोगे वो कभी भी नहीं होता है। इसलिए होम असाइनमेंट जितना मैं दे रहा हूं आप किसी तरह से थोड़ा मेहनत करके आप उसको कंप्लीट करते जाएं। कंप्लीट इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 नीचे वाला क्वेश्चन सारा कर लेना है 14 16 17 ये सारे चीज। ठीक है। ये पूरा जो इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 है ये 2 ही सेट फार्मूले पर हैं। एक आपका डिफैक्टराइजेशन रूल है और एक आपका फैक्टराइजेशन रूल। जहां पे आपको फैक्टराइज फॉर्म दिखाई पड़ेगा वहां पे डिफैक्टराइज फॉर्म करेंगे, जहां पे डिफैक्टराइज होगा वहां पे फैक्टराइज फॉर्म यूज करेंगे। है ना। तो मैं ये हिंट लिख देता हूं। जहां पर है ना डिफैक्टराइज मिले उसको फैक्टराइज में चेंज करना है और जहां पे फैक्टराइज्ड मिले उसको डिफैक्टराइज में चेंज करना है। यही आपका हिंट है असाइनमेंट के लिए। आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे।